हमारा एमसी सॉन्ग पिंग एक ऑर्डिनरी लड़का है। ना उसके पास पैसा है, ना अच्छी बॉडी और ना ही लुक्स। शायद उसकी इसी हालत की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर एक अमीर लड़के के पास जाने का फैसला किया। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वही ऑर्डिनरी लड़का बन गया वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत होती है हंजौ यूनिवर्सिटी से, जहां हमारा सॉन्ग पिंग डिलीवरी देने के लिए अपनी साइकिल से आया होता है। उसकी साइकिल चलाने की स्किल को देखकर दो लड़कियां उससे इम्प्रेस में जाती हैं। सॉन्ग पिंग जल्दी से पार्सल उठाता है और एक लड़की की तरफ भागते हुए उससे माफी मांगता है। वो लड़की सॉन्ग पिंग से कहती है कि वो पिछले 5 मिनट से उसका यहाँ इंतजार कर रही थी। अगर उसे इतनी देर होने वाली थी तो उसने पहले कॉल क्यों नहीं किया। सॉन्ग पिंग पार्सल देते हुए कहता है कि रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसे यहाँ आने में देर हो गई। लेकिन वो लड़की सॉन्ग पिंग की बात को नजरअंदाज करती है और उससे कहती है कि उसे आगे से डिलीवरी करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सॉन्ग पिंग अपने फोन में देखते हुए कहता है कि उसने अपनी आज की सारी डिलीवरीज पूरी कर दी हैं और आज उसे सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के पैसों से वो अपनी गर्लफ्रेंड शैन यूकी के लिए नया सेलफोन खरीदने के बारे में सोचते हुए खुश हो रहा होता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब वो साइकिल लेकर वापस जा रहा था तब उसकी आंखों के सामने शैन यूकी आ जाती है, जो कि एक रिच लड़के जॉन हू की तरफ जा रही होती है। जॉन हू शैन यूकी से पूछता है कि आज वो क्या खाना पसंद करेगी। शैन यूकी उसे बताती है कि आज उन्हें सुकियाकी गाने चलना चाहिए। वहीं पीछे से सॉन्ग पिंग यूकी का नाम चिल्लाते हुए भागकर आ रहा होता है। तभी जॉन हू यूकी की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। ये देखकर यूकी जॉन हू को रोकती है, क्योंकि वो लोग अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं। यूकी को उस लड़के की बाहों में देखकर सॉन्ग पिंग हैरान रह जाता है। तभी यूकी सॉन्ग पिंग को बाहर नोटिस कर लेती है। वो सॉन्ग पिंग को समझाने लगती है कि वो उसे गलत ना समझे। ये लड़का उसका सीनियर है जिसने उसे जॉब दिलवाई है, इसलिए वो उसके साथ खाने पर जा रही थी। सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए यूकी से कहता है कि वो आज रात डिनर पर उसका इंतजार करेगा। जॉन हू यूकी की कमर पकड़ते हुए सॉन्ग पिंग के बारे में पूछता है, क्या वो गरीब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यूकी जॉन हू का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे टच मत करना। फिर वो दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं। शैन यूकी के गुस्से को दूर करने के लिए जॉन हू उसे एक नेकलेस देता है। नेकलेस को पकड़कर शैन यूकी खुश हो जाती है। इससे साफ पता चलता है कि शैन यूकी एक गोल्ड डिगर है। जॉन हू शैन यूकी के चेहरे को अपनी तरफ करता है और फिर वो यूकी को किस कर लेता है, और उसके हाथ कहाँ जा रहे थे वो तुम खुद ही समझ लो, यहाँ मैं कुछ नहीं कह सकता। आगे हम देखते हैं कि उनकी कार सॉन्ग पिंग के पास से गुजरती है। सॉन्ग पिंग को लग रहा था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड यूकी उसे धोखा दे रही है। आज सॉन्ग पिंग को डिलीवरी के लिए बोनस मिला था। वो उन पैसों को जोर से अपनी मुट्ठी में दबाता है और गुस्से में उन्हें सड़क पर फेंकते हुए चिल्लाकर कहता है, पैसा पैसा पैसा। ये सब हुआ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। फिर वो उन पैसों पर लात रखकर उन्हें अपने पैरों तले रौंदने लगता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी उसे इस दुनिया की गहरी सच्चाई याद आती है कि पैसों के बिना तो वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। सॉन्ग पिंग वापस जाकर उन पैसों को उठा लेता है और फिर अपने रास्ते लौट जाता है। अगले सीन में हमें हंगजाओ यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देखते हुए लाट टपका रहा होता है। तभी वहां रूम में सॉन्ग पिंग आ जाता है। सॉन्ग पिंग को देखकर वो बंदा सॉन्ग पिंग से कहता है, सॉन्ग पिंग जल्दी आ बे, देखना योयो डांस कर रही है, वो कितनी हॉट लग रही है बे। और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम है मा लियांग, जो कि सॉन्ग पिंग का रूममेट है। सॉन्ग पिंग मा लियांग से कहता है कि उसे नहीं देखना, लेकिन मा लियांग को सॉन्ग पिंग की ये बात जरा अजीब लगती है और वो सॉन्ग पिंग से पूछता है कि उसे आज क्या हुआ है। सॉन्ग कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, पर मा लियांग अभी भी नहीं मानता और वो सॉन्ग पिंग से कहता है कि वो उसे सच सच बता दे कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मा लियांग को सॉन्ग पिंग उदास नजर आ रहा था। जिस पर सॉन्ग पिंग मा लियांग को बताता है कि वो बस आज काम करके थक गया है, इसलिए उसे आराम करना है। इतना कहकर सॉन्ग पिंग ऊपर वाले बेड पर जाकर चादर ओढ़ के लेट जाता है। वहीं मा लियांग को अभी भी सॉन्ग पिंग की चिंता हो रही होती है और तभी मा लियांग जैसे ही लैपटॉप पर देखता है तो वहां किसी ने योयो को 100 एयरप्लेन गिफ्ट कर दिए होते हैं। ये देखकर मा लियांग विश करता है कि काश एक दिन वो भी उस 100 एयरप्लेन भेजने वाले बंदे जितना रिच बन पाए। वहीं सॉन्ग यूकी के धोखे को याद कर रहा होता है। तभी उसकी आंख से आंसू बहकर उसके फोन पर गिरता है, जिससे उसके फोन की डिस्प्ले पर लिखकर आता है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो चुकी है। फिर हम सॉन्ग पिंग को एक अनरियलिस्टिक जगह पर देखते हैं, जहां पर एक सिस्टम होता है जिसका नाम है सुपर इनकम ट्रेजर। उसने अपने मास्टर को सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर लिया होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग ही है। सिस्टम सॉन्ग पिंग को उसका स्टेटस दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सॉन्ग पिंग की उम्र 20 साल है और वो एक मेल है। उसकी हाइट 173 सेंटीमीटर और वेट 55 केजी है।
और बाकी की चीजें जैसे इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 है, चार्म और एजिलिटी 5 और पावर और लक 4 और 8 है। वहीं इस चीज को देखकर सोंगपिंग कहता है कि ये किस नमूने का डेटा है। खैर, जिसका भी होगा वो सच में एक पागल होगा। वहीं एक अननोन लड़की कहती है, वो आपका ही डेटा है मास्टर, तो क्या आप खुद को एक पागल कह रहे हैं मास्टर? मेरा नाम ल्यूल्यू है। उस लड़की को देखकर सोंगपिंग सोच रहा होता है कि इतनी छोटी होकर मेरी बुराई कर रही थी, क्या बकवास है। ल्यूल्यू सोंगपिंग को यूजलेस कहती है, लेकिन उसे बहुत ही लकी भी कहती है, क्योंकि आज से वो उसका मास्टर बन गया है। सोंगपिंग ये सुनकर चौंक कर कहता है कि क्या मास्टर? ल्यूल्यू सोंगपिंग से कहती है कि वो अब सुपर इनकम ट्रेजर सिस्टम का ओनर बन गया है और अब वो इस सिस्टम के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये सिस्टम उसके फोन में एक ऐप की तरह कनेक्ट होगा और इस ऐप के थ्रू वो टास्क कंप्लीट करके वेल्थ वैल्यूज कमा सकता है और वेल्थ वैल्यूज का इस्तेमाल करके वो चीजें खरीद सकता है या डायरेक्ट एक्सचेंज करके कैश भी ले सकता है। एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट की कीमत 10,000 युआन के बराबर होगी। ये सुनकर सोंगपिंग का मुंह खोला का खुला रह जाता है। ल्यूल्यू सोंगपिंग से कहती है, तो चलो अब पहले टास्क से शुरुआत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोंगपिंग अब सोकर उठ चुका था। उसे लग रहा था कि उसने अभी जो कुछ देखा वो सब एक सपना था, लेकिन जब वो अपने फोन को चेक करता है तो वहां सच में वो सुपर इनकम ट्रेजर ऐप डाउनलोड होता है। ये देखकर सोंगपिंग को यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं था। तभी वहां ल्यूल्यू आ जाती है और सोंगपिंग से कहती है, ऑफ कोर्स ये कोई सपना नहीं था। ल्यूल्यू को अचानक वहां देखकर सोंगपिंग हैरानी से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मा लियांग सोंगपिंग से पूछता है कि वो किस लिए चिल्ला रहा है। सोंगपिंग ल्यूल्यू से धीरे से पूछता है, क्या मा लियांग उसे यानी ल्यूल्यू को नहीं देख सकता? जिस पर ल्यूल्यू सोंगपिंग को बताती है कि हाँ, ऑर्डिनरी पीपल उसे नहीं देख सकते। ये सुनकर सोंगपिंग राहत की सांस लेता है, जिसके बाद ल्यूल्यू सोंगपिंग को ऐप ओपन करके देखने को कहती है कि शायद सिस्टम ने उसे एक पॉइंट दिया होगा। सोंगपिंग ऐप ओपन करता है जहां उसे 3 ऑप्शंस दिखते हैं, वेल्थ वैल्यू बैलेंस, टास्क सेंटर और पर्सनल सेंटर, जिसमें से सोंगपिंग वेल्थ वैल्यू बैलेंस पर क्लिक करता है। उसके बाद वो एक्सचेंज कैश वाले बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है जिसमें उसे 10,000 युआन मिलते हैं, जिससे उसका टोटल बैलेंस अब बढ़कर 10,308 युआन हो जाता है। ये देखकर सोंगपिंग हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी इस चीज पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो चेक करने के लिए बैंक जाने का तय करता है। वही हम मा लियांग को देखते हैं जो कि चिकन कटलेट खा रहा होता है। वो सोंगपिंग को देखकर कहता है, सोंगपिंग मेरे भाई, तो तुम उठ गए। लेकिन सोंगपिंग मा लियांग की बात पर ध्यान न देकर सीधे बैंक जाने के लिए वहां से भाग जाता है, जिससे मा लियांग का चिकन कटलेट नीचे पड़ जाता है। सोंगपिंग अपने चिकन कटलेट को नीचे पड़ा देखकर रो रहा होता है। फिर वो उसे उठा लेता है और सोचता है कि वो इस कटलेट को खा सकता है क्योंकि यहाँ उसे देखने वाला तो कोई है ही नहीं। फिर वो उस कटलेट को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी सोंगपिंग जोर से दरवाजा ओपन करता है, जिससे मा लियांग के हाथों से वो चिकन कटलेट फिर से नीचे पड़ जाता है। मा लियांग रोते हुए सोंगपिंग से कहता है कि उसकी वजह से ये उसका कटलेट नीचे गिर गया है, तो सोंगपिंग को अब इसके लिए पे करना पड़ेगा। सोंगपिंग मा लियांग से माफी कहता है, सॉरी यार, मुझे माफ करते, मैं बाद में तुझे ट्रीट दूंगा, ठीक है। सोंगपिंग की बात सुन मा लियांग खुश होते हुए कहता है, सोंगपिंग मेरे भाई, क्या तू सच में मुझे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा? जिस पर सोंगपिंग उसे कहता है कि हाँ, वो बाद में उसे चिकन कटलेट की ट्रीट देगा। मा लियांग सोंगपिंग से पूछता है, अरे भाई, तू तो कह ही रहा था ना कि यूकी के लिए नया फोन लेना है और खुद सिर्फ स्टीम्ड बन खाकर गुजारा करता था, अभी अचानक से अमीरी कहाँ से आ गई? सोंगपिंग गुस्से में बोला, अब सेल फोन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लियांग ने क्यूरियस होकर पूछा, अरे कुछ हुआ है क्या? सोंगपिंग ने हल्का सा स्माइल देते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ब्रेकअप हो गया है, चल बाहर खाना खाते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। तभी मा लियांग एक्साइटेड होते हुए चिल्लाया कि किसी ने योयो को सुपर रॉकेट गिफ्ट किया है। उसने हैरानी से कहा, एक सुपर रॉकेट की कीमत 1000 RMB होती है और शायद योयो को पहली बार ऐसा गिफ्ट मिला होगा। आखिर कौन हो सकता है इतना अमीर बंदा? वहीं सोंगपिंग ने शांत मुस्कान के साथ कह दिया कि पैसे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे। वहीं लाइव स्ट्रीम पर योयो ने खुशी से अनाउंस किया और हैंडसम गूमिंग का शुक्रिया अदा किया सुपर रॉकेट गिफ्ट करने के लिए। उसने सबके सामने कहा कि अपने वादे के मुताबिक जो भी इंसान सुपर रॉकेट भेजेगा वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकती है। ये सुनते ही मा लियांग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और गुस्से और हैरानी के साथ कहा कि ये तो गूमिंग है, ये भला यूजो की लाइव स्ट्रीम देखने क्यों आ गया है? वहीं लाइव स्ट्रीम पर हैंडसम गूमिंग नाम का बंदा कमेंट करता है, मा लियांग, तुम रूम नंबर 314 वाले लोगों को लाइव स्ट्रीम देखना ही नहीं चाहिए। अगर पैसे नहीं है, गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर देख भी क्यों रहे हो? मा लियांग गुस्से से कहने लगा कि ये सब गूमिंग ने जानबूझकर किया है और वो सोचने लगा कि गूमिंग को पता था कि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की कैंप गर्ल योरो पसंद है, इसलिए वो मुझे नीचे दिखाने के लिए आया है।
ये सोचते हुए मा लियांग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करता है, गूमिंग तुम चुप रहो, और तुम कहते थे कि योयो में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर अब यहाँ क्यों आए हो? तभी गूमिंग का फ्लैशी मैसेज आया, मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि योयो बहुत प्रिटी है, इसलिए मैं गिफ्ट्स भेज देता हूँ, लेकिन तुम लोग इतना टाइम से देख रहे हो, अब तक कोई गिफ्ट भेजा है? योयो का वीचैट पाने का सपना भी मत देखो, तुम 3 लूजर्स, और खासकर तुम्हारा रूममेट सॉन्ग पिंग जो रोज यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है, उसके पास क्या होगा गिफ्ट भेजने को? तुम लोग भी पार्ट टाइम जॉब कर लो, शायद तब कुछ भेज सको। चैट सेक्शन एकदम गर्म हो गया था। तभी मा लियांग फिर से कमेंट करता है, गूमिंग तुम चुप रहो, और योयो प्लीज इग्नोर हिम, कुछ दिन पहले क्लास में भी वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था। वहीं कमेंट सेक्शन में एक ऑनलोकर कमेंट करता है, योयो तुम इन दोनों गधों को छोड़ो और तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है? इतना हंगामा देकर योयो ने काम होने की कोशिश की और अनाउंस किया, ऑलराइट गाइस, स्टॉप आर्ग्यूइंग, हैंडसम गूमिंग प्लीज ऐड माय वी चैट इन प्राइवेट चैट। ये सुनते ही मा लियांग का चेहरा उतर गया। उसने कहा, शिट, मैं पहले ही सबको बोल चुका हूँ कि गूमिंग अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी वो उसका वी चैट क्यों ऐड कर रही है? सॉन्ग पिंग मा लियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वो ऐसे गंदे इंसान से बहस ना करे, ये सब मीनिंगलेस है। जिस पर मा लियांग भोली भाली शकल बनाकर सॉन्ग पिंग से कहता है कि अगर उसने योयो को नहीं रोका तो बाद में गूमिंग उसे चीट करेगा। सॉन्ग पिंग मा लियांग से पूछता है कि क्या वो सच में योयो को वी चैट पर ऐड करना चाहता है? लियांग कहता है कि वो तो अपने सपने में भी यही करता है। फिर हम देखते हैं कि अब लियांग की जगह पर सॉन्ग पिंग चेयर पर बैठ जाता है और वो बैठने के साथ ही सीधे सुपर रॉकेट बाय बटन पर क्लिक कर देता है। ये देखकर लियांग हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है कि सॉन्ग पिंग तुम ये क्या कर रहे हो? फिर नेक्स्ट सीन में हमें हंजुओ यूनिवर्सिटी के फीमेल डॉम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम योयो को देखते हैं। लेकिन असल में इस लड़की का नाम योयो नहीं है, योयो तो उसकी आईडी का नाम है। इसका असली नाम है तांग यू, जो कि एक पार्ट टाइम कैम गर्ल है। तांग यू एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड फे फे से कहने लगती है कि उसने आज एक सुपर रॉकेट रिसीव किया और एक ही पल में कुछ 100 कमाए। तांग यू की फ्रेंड हैरानी से बोलती है कि वो सीरियस है क्या, और कौन इतना रिच है जिसने उसे सुपर रॉकेट भेजा? इस लड़की का नाम है शेन फे फे, जो तांग यू की रूममेट है। तांग यू अपनी फ्रेंड से कहती है कि लगता है ये हमारे स्कूल का ही कोई लोकल टाइकून है, और वो ये भी बताती है कि उसने उसका वीचैट ऐड कर लिया है। उसकी दोस्त हंसकर कहती है कि ये तो सच में एक सुपर रॉकेट निकला, अब तो तांग यू को उसे ट्रीट देना ही पड़ेगा। योयो मुस्कान के साथ जवाब देती है कि हाँ, वो अपना ब्रॉडकास्ट खत्म करके उसे एक फैंसी जगह ले जाएगी। फिर योयो अपने लाइव ऑडियंस से कहती है कि आज के लिए बस यहीं तक, और गूमिंग का शुक्रिया करती है। तभी सिस्टम तांग यू को नोटिफाइड करता है कि ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में किसी ने उसे बैक टू बैक 3 सुपर रॉकेट भेजे हैं। तांग यू देखती है कि वो सभी रॉकेट मा लियांग की आईडी से आए हुए हैं। ये देखकर वो हैरानी से मा लियांग को सुपर रॉकेट भेजने के लिए थैंक्स कहती है। वहीं हम मा लियांग को देखते हैं, जो सॉन्ग पिंग से कह रहा होता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं कि वो इस तरह से सुपर रॉकेट भेज पा रहा है। हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग ने लाइव स्ट्रीम पर खर्च करने के लिए 3000 RMB का टॉपअप किया होता है। ये देखकर मा लियांग इतना ज्यादा हैरान हो जाता है जैसे कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल रही हो। सॉन्ग पिंग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करके योयो को उसे वी चैट पर ऐड करने के लिए कहता है। वहीं ये सब पढ़कर रूम 208 से गूमिंग गुस्से से कह रहा होता है कि मा लियांग जैसे गरीब कुत्ते पर इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, और हमें बताया जाता है कि गूमिंग एक सेकंड जनरेशन का रिच लड़का है। वहीं अब लाइव स्ट्रीम पर तांग यू लियांग को वी चैट पर ऐड कर लेती है। गूमिंग को लग रहा था कि लियांग ने जो गिफ्ट्स भेजे हैं उनकी कीमत 3000 थी। उसके दिमाग में यह ख्याल आया है कि लियांग ने अपनी 2 महीने की कमाई इसके लिए खर्च कर दी होगी। वहीं उसके बगल में खड़ा चैन गांग, जो गूमिंग का रूममेट है, वो गूमिंग से कह रहा होता है कि क्या वो उनके क्लास में पढ़ने वाले उस गरीब मा लियांग की बात कर रहा है? गूमिंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये बंदा कितना फनी है, मुझसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कैम गर्ल पर 3000 के रॉकेट सेंड कर दिए। चैन गांग कहता है कि क्या वो लड़की उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कैम गर्ल यूयू है? जिस पर गूमिंग हंसते हुए कहता है कि उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, और वो ये भी कहता है कि यूयू बहुत ही क्वाइट है, इसलिए मा लियांग जैसा गरीब लड़का भी उसे पाने के सपने देख रहा है। चैन गांग थरकी की तरह कहता है कि उसने यूयू को पहले भी देखा था, वो वाकई क्वाइट है, लेकिन उसे यूयू की फ्रेंड फेफे भी पसंद है। गूमिंग ने एक्साइटमेंट से कहा, हे, आज रात में उसे डेट पे पूछता हूँ, क्या ख्याल है, साथ चले? मैं उसे बोलूंगा कि अपनी रूममेट को भी ले आए। चेंगांग गूमिंग से पूछता है कि तुमने उसका वीचैट ले लिया? गूमिंग चेंगांग को बताते हुए कहता है, हाँ, 1000 RMB लग गए। अगर आज रात उसके साथ मस्ती नहीं की तो मेरे पैसे का बड़ा नुकसान होगा। चेंगांग गूमिंग को उड़ाते हुए कहता है, आहा, मेरे छुपे रुस्तम, तू तो बड़ा इंप्रेसिव निकला। जिस पर गूमिंग कहता है, अभी तो मुझे सही से जानता ही कहाँ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रूम 314 का सीन दिखाया जाता है, जहां मा लियांग एक्साइटेड होकर सॉन्ग पिंग से कह रहा होता है कि यूयू ने उसे वीचैट पर ऐड कर लिया है। सॉन्ग पिंग उससे पूछता है कि अब वो खुश है ना? मा लियांग अपनी खुशी बताते हुए कहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन फिर मा लियांग थोड़ा काम होकर सॉन्ग पिंग से उन पैसों के बारे में पूछता है कि उसके पास अचानक इतने सारे पैसे कहां से आ गए।
सॉन्ग पिंग ने अब तक कोई बहाना नहीं सोचा था, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही था, इसलिए वो कहता है कि उसे लॉटरी लगी है। ये सुनकर मा लियांग फिर से एक्साइटेड होकर कहता है, वाह तेरी लॉटरी लगी, कितनी यूएन की लगी है, बताना भाई बताना। सॉन्ग पिंग चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि उसे 50,000 यूएन की लॉटरी लगी है। ये सुनकर मा लियांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सॉन्ग पिंग को पार्टी देने के लिए कहता है। सॉन्ग पिंग कपड़े चेंज करते हुए कहता है कि जब वू काई वापस आ जाएगा तो वो तीनों मिलकर आज बाहर डिनर करेंगे। ये सुन मा लियांग अभी के अभी रेडी होने के लिए नहाने चला जाता है। फिर सॉन्ग पिंग उस सुपर इनकम ट्रेजर ऐप को ओपन करता है, जहां उसे उसका फर्स्ट मिशन मिलता है। उसका मिशन ये होता है कि उसे एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में 5,000 यूएन से ज्यादा खर्च करना है। रिवॉर्ड कंप्लीट होने पर उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। मिशन देखकर सॉन्ग पिंग को लगता है कि ये मिशन तो उसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ बस पैसे खर्च करने और कुछ नहीं। तभी वहाँ लुइलू आती है और सॉन्ग पिंग को बताते हुए कहती है कि उसे अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कुछ मिशन उसे उसकी गरीबी से बाहर निकालने के लिए हैं, और जब वो थोड़ा रिच बनेगा तब असली मिशन स्टार्ट होंगे। सॉन्ग पिंग फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि उसे चाहे कोई भी मिशन क्यों ना मिले, वो उसे कंप्लीट करके ही दिखाएगा। फिर वो अपने रूम को देखते हुए सोचता है कि एक दिन वो सब कुछ बदल देगा। तभी उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आता है। सॉन्ग पिंग समझ जाता है कि ये मैसेज शन यूकी का है। यूकी ने मैसेज करके सॉन्ग पिंग को मिलने के लिए कहा होता है, जिस पर सॉन्ग पिंग भी ओके रिप्लाई कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हांजुओ यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग पिंग वहां एक न्यू स्मार्टफोन लेकर आया होता है। तभी वहां यूकी भी आ जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी के आते ही उसके हाथ में स्मार्टफोन थमाते हुए कहता है, तुम यहाँ इसी के लिए आई थी ना। सॉन्ग पिंग की ये रूड टोन सुनकर यूकी हैरान हो जाती है। सॉन्ग पिंग यूकी से कहता है, मुझे पता है तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, ये फोन ले लो और आगे से मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर यूकी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। सॉन्ग पिंग कहता है, हाँ मैं सॉन्ग पिंग शायद एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, लेकिन मेरे पास तुम सोच रही हो उससे ज्यादा चॉइसेस हैं। फिर सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सॉन्ग पिंग के वहां से जाने के बाद यूकी के पास जॉन हू आता है। वो यूकी के कंधे पर हाथ रखकर उसे पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप हो गया है। यूकी उसे हाँ में जवाब देती है। यूकी को उदास देखकर जॉन हू उसे आज रात सी फूड बफे खाने के लिए पूछता है, जिस पर यूकी भी तैयार हो जाती है। फिर जॉन हू यूकी की कमर पर हाथ रखता है और दोनों वहां से चले जाते हैं।